नमस्ते साथियों, जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं और ये सवाल आपके रेलवे का एग्ज़ाम हो गया या फिर कोई पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, तो इस तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एसएससी हो गया, तो वहाँ पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इन सवालों को हम लोग एकदम डिटेल में हर एक सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट सवाल करवाएंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल करवाएंगे। तो इस सेशन में अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला सवाल है ना, सवालों से ही सारा कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें, ट्रिक वगैरह हम लोग सीखते चलेंगे, तो अलग से कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। सवाल देखिए, सवाल में ही हम आपको सारा कुछ समझा देंगे और ऐसे आगे जब सवाल आएंगे तो आपको बन जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। सवाल नंबर पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 7, 3, 2 XY, ये एक पूरी संख्या है ना, ये एक पूरी संख्या है। कह रहा है कि ये 70 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर x माइनस वाई का वैल्यू बताना है ना। हमारे पास जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, पहले तो हम यहाँ पर, है ना, हर एक चीज़ को अच्छे समझते जाइएगा। संख्या हमारी क्या है, 7, 3, 2 XY, ये अपने पास संख्या है। अब कह रहा है कि ये 70 से डिवाइड हो रहा है, 70 से ये डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए साथियों, अगर कोई भी संख्या, है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में किसी संख्या को मान लीजिए हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 20 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंतिम में 0 होगा। अगर डिनोमिनेटर के अंतिम में 0 है, डिनोमिनेटर के अंतिम में यहाँ पर 0 है, तो इससे वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंत में 0 होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 85 को अगर 20 से डिवाइड करना चाहें तो नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतिम में 0 नहीं है, ठीक है, इसके अंतिम में 0 नहीं है। अब यहीं पर अगर ध्यान दीजिएगा, है ना, यहीं पर अगर हम इसको 80 लिख दें तब तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 से 0 हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो जिसके अंतिम में अगर डिवाइजर में, मतलब जो भाजक है हमारा, उसके अंतिम में अगर 0 लगा है तो वह उसी संख्या को काट सकता है या उसी संख्या को विभाजित कर सकता है जिसके अंत में 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, क्या दिया गया है यहाँ पर देखिएगा। कह रहा है 7, 3, 2 XY जो है ये 70 से डिवाइड हो रहा है, तो नीचे में डिनोमिनेटर में अंतिम में 0 है, इसका मतलब ये उसी को काट सकता है जिसके अंतिम में 0 होगा। मतलब यहाँ पर लास्ट में हमारा 0 होना चाहिए, है ना, अंतिम में हमारा 0 होना चाहिए। तो जब ये 0 बन जाएगा तो ये कितना हो गया, ये हमारा 7, 3, 2 X और 0 बन गया। और डिवाइड में हमारा क्या है, 7, 0। अब यहाँ पर इसको हम 0 से 0 काट सकते हैं। अब बची हमारे पास कौन कौन सी संख्या, यहाँ पर ये बचा 7, 3, 2 और X बचा। अब इसको कह रहा है दोस्तों कि ये 7 से डिवाइड हो, क्योंकि 0, 0 कट चुका है ना। अभी तक हमको सिर्फ y का वैल्यू मिला है, y का वैल्यू कितना मिल चुका है हमारे पास, 0 मिल चुका है, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करके चेक करिए कैसे डिवाइड होगा। तो 7 एक कम 7, है ना, उतर आया 3, तो भाग नहीं जाएगा तो 0 आ गया, फिर 32 हो गया। 7 चौक 28 दोस्तों, है ना, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंद्रह 35 हो जाता है। तो 7 चौक 28, बचा कितना अपने पास, 4 बचा, है ना। अब इस 4 के साथ ये x उतरेगा, है ना, 4 के साथ x उतरेगा। अब इस x के स्थान पर हम ऐसा क्या रख दें कि वो 7 से कट जाए, 7 का पहाड़ा चला जाए। तो अगर हम यहाँ पर 9 रखें तो 7 7 49 होता है कि नहीं होता है, या फिर अगर हम 2 रखें तो 7 दूना 42 होता है ना। तो x 7 छंग 42 होता है। अब यहाँ पर x का 2 मान बना, है ना, x का 2 मान बना, तो पहले क्या बना हमारा 2, या तो ये 42 हो सकता है। चलिए हम इसको काट के आपको बताते हैं, है ना, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर हम लोग भाग करके आपको सिखाते हैं। देखिए ध्यान से समझते जाइए। 7 से डिवाइड करना है 7, 3, 2 X को, 7 एक कम 7, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 3 आ गया। ये शून्य लगाएंगे तो ऊपर से 2 उतर आएगा, है ना। तो 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया ये, ठीक है। बचा कितना अपने पास, 4, और 4 के बाद ये फिर दोस्तों x आएगा। अब यहाँ पर x के जगह पर क्या रखें कि 7 का पहाड़ा पूरा चला जाए, तो हम यहाँ पर 2 रख सकते हैं। क्या, इसको हम 42 कर सकते हैं, तभी तो 7 छक 42 हो जाएगा, है ना। या फिर
हम लोग 7 7 49, मतलब कि x के जगह पर हम या तो 2 भी रख सकते हैं और x के स्थान पर हम लोग 9 भी रख सकते हैं। तो x का यहाँ पर 2 वैल्यू आ गया हमारे पास, या तो 2 हो सकता है या फिर x का वैल्यू यहाँ पर 9 हो सकता है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर चेक करना है, समझते जाइए। क्या बोला है आपको, x माइनस वाई है ना, तो x माइनस वाई, x में से पहला x अगर हम 2 लें तो 2 माइनस वाई का वैल्यू 0, तो 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके दिया भी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 9 लेते हैं तो x माइनस वाई यानी 9 माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यहाँ पर फिलहाल जो x माइनस वाई का वैल्यू है दोस्तों, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर समझ में बात आ गई, एकदम क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में अंतिम में 0 वाला संख्या कोई है तो वह उसी संख्या को काट सकता है जिसके अंतिम में 0 होगा। ठीक है ना, समझ बात आई। चलिए फिलहाल यहाँ पर आइए, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ बात करते हैं साथियों यहाँ पर अपने अगले सवाल की, दूसरे सवाल की, है ना। ये जो सवाल है दोस्तों, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा। आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर डिविजिबिलिटी रूल कह लीजिए, सारे का रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना, पिछले वीडियो में। उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो, ज़रूर देख लीजिएगा उसको, है ना। वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी समझाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। सवाल में कह रहा है कि आपके पास एक नंबर है ना। ये कौन सी नंबर है, नंबर को हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 7 1 और f है, फिर उसके बाद है 8 2 और 5। इसको कह रहा है कि ये 11 से कट जा रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है। तो f का सबसे न्यूनतम, सबसे छोटा मान क्या होगा f का, यहाँ पर जो बीच में f दिख रहा है ना छुपा हुआ, इसको यहाँ पर बताना है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर 11 से कह रहा है ना डिवाइड होने का, 11 के एक सर्टेन रूल होता है कि वही संख्या 11 से डिवाइड होगी जो उस रूल को फॉलो करेगा। अब कह रहा है कि ये संख्या अगर 11 से डिवाइड हो रहा है, मतलब उस रूल को फॉलो करना चाहिए। रूल क्या है समझिएगा। आप सबसे पहले क्या करें कि अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ लीजिए। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4, है ना, एक एक छोड़ के करना है। 4 8 12, है ना, 3 1 4 8 4 12 और 12 5 17, कितना आ गया आपके पास, आपके पास यहाँ पर 17 आ गया। ठीक है, अब और भी तो अल्टरनेट नंबर है, देखिए 7 + f + 2, तो 7 2 9 + f हो जाएगा, यानी यहाँ पर 9 + f हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 11 से वही संख्या कटेगी, 11 से वही संख्या कटेगी जबकि इनका यहाँ पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो जाए, मतलब 11 का कोई गुणज, मतलब जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, इस तरीके से इनका डिफरेंस या तो 0 या 11 22 33 इस तरह से आना चाहिए, तभी वो 11 से कटेगा। ठीक है, अब ये 11 से कट रहा है, मतलब इसका डिफरेंस 0 आना चाहिए। अब ये डिफरेंस साथियों 0 कैसे आएगा, है ना, डिफरेंस 0 कैसे आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये है अपने आप में 17 में जब हम 17 ही घटाएंगे तभी तो आपके पास 0 मिलेगा, है ना। तो यानी इस पूरे वैल्यू को, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे वैल्यू को 17 होना पड़ेगा। अब 17 होने के लिए पहले से ये 9 है, इसमें क्या जोड़ दें हम, 8 जोड़ देते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम 8 जोड़ दें तो 9 और 8 मिलकर 17 हो जाएगा, 17 - 17 0 आ जाएगा। यानी f का जो वैल्यू है साथियों वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर न्यूनतम जो मान है, न्यूनतम मान वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल समझ में बात आ गई कि नहीं। तो 11 का रूल भी आप लोग समझ गए कैसे करना है, अल्टरनेट नंबर्स को देख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल है ना। अब इस सवाल को ना आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि बाई ऑप्शन आप चेक करें, जो भी कंडीशन यहाँ पर दी गई है उस कंडीशन को देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहाँ पर वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप इसको तरीके से लगाएं, है ना। तरीके से लगाएंगे कम समय लगेगा, ऑप्शन आप देखते रह जाएंगे तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सवाल दिया है कि 34 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाए कि पहले भाग के तिगुने को दूसरे भाग के दोगुने में जोड़ने पर 80 प्राप्त हो, तो दोनों भागों का मान यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, देखिएगा
यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास जो संख्या है वो 34 है। इस 34 को आपको तोड़ना है, मतलब दो भागों में, जोड़ के रूप में, है ना, जोड़ के रूप में देखना है। तो अगर हम एक भाग x ले लें तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हमारा 34 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, यही तो होगा हमारा, तभी तो इन दोनों को जोड़ने पर 34 आएगा। भाई एक भाग अगर हम x लेते हैं तो दूसरा भाग क्या होगा, 34 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो समझ में आ गई। दो भाग हमने मान लिया, कह रहा है कि पहले भाग का 3 गुना, पहले भाग का 3 गुना ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, x का 3 गुना यानी 3x। यहाँ पर दूसरे भाग के 2 गुने पर दूसरे भाग के 2 गुने में जोड़ने पर, है ना, तो दूसरा भाग का 2 गुना करिए तो दूसरा भाग हमारा क्या है, दूसरा भाग हमारा है यहाँ पर 34 माइनस एक्स, इसका 2 गुना हमने कर दिया, है ना। इनको दोनों को जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होता है साथियों, 80 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x और ये आपका इधर 80 है अपने पास, है ना, और ये 34 दूना कितना हो जाएगा, 34 दूना 68 आपका उधर जाके घट जाएगा, है ना, क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये 2 अंदर गुणा होगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। तो 3x में से 2x गया x और इक्वल टू 80 में से 68 चला जाएगा दोस्तों, तो यह आ जाएगा आपका 12, है ना। तो 12 x का वैल्यू 12 आ गया, यानी एक वैल्यू 12 होगा तो दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 34 माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 34 में से 12 घटाइए 22 है ना आएगा, है ना। तो एक संख्या x मतलब 12 और दूसरी संख्या 22 हो जाएगी। एक ही ऑप्शन मिलाना था, मिला लिए, है ना, 12 और तो कहीं दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर साथियों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले सवाल पर साथियों। यहाँ पर अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। 13 से विभाज्य कितनी संख्याएँ 100 तथा 300 के बीच हैं। इस तरह का सवाल आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह का सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो कैसे करना है सीख लीजिए, 1-2 सवाल में आप लोग सीख जाएंगे आसानी से, है ना। कह रहा है कि 13 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं 100 तथा 300 के बीच में। क्या बोल रहा है, 100 तथा 300 के बीच, है ना, 100 और 300 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएँ हैं दोस्तों कि यहाँ पर वो 13 से कट रही हैं, है ना। तो ऐसे सवालों के करने के लिए आपको 2 चीज़ों का बड़ा खास ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर एक तो ये कि आपको क्या बोला है, बीच बोला है ना, कभी कभी सवाल में आपको तक बोल देता है। तक का मतलब होता है कि उस जो बॉर्डर वाली संख्या है उसको लेकर भी आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर बीच बोला है, मतलब 100 और 300 के बीच में ही आपको देखना है, अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है या फिर बॉर्डर में नहीं जाना है, मतलब 100 के पास नहीं जाना है या फिर यहाँ पर 300 के पास नहीं जाना है। तो अब फिलहाल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि भाई पहली संख्या ऐसी कौन सी होगी जो 13 से डिवाइड होगी, है ना। 100 के बाद पहला संख्या कौन सा आएगा जो 13 से डिवाइड होने वाला है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर देखते जाइए। इसको ना पहले 13 से डिवाइड कर दीजिए 100 को, और इधर भी आप लोग 13 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13 सत्ते 95, 13 अट्ठे 104 होता है ना भाई। 13 सत्ते 95, 13 अट्ठे 104, मतलब कि 100 के बाद जब हम जाएंगे तो 104 होगा जो 13 से कट जाएगा। यानी 100 के बाद पहला संख्या हमको कौन सा मिलेगा, 104 मिलेगा, है ना, 104 मिलेगा। ठीक है, अंतिम वाला संख्या मतलब 300 के जस्ट पहले कौन सी संख्या मिलेगी ये हम लोग ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। तो 13 दूना 26, बचा कितना आपका यहाँ पर 4 बचा, है ना, तो 40 हो गया। 13 तियाँ 39 दोस्तों, और एक्स्ट्रा 1 बच गया, है ना, 1 बच गया, 40 था ना, 1 बच गया शेष। उस शेष को आप लोग कम कर दीजिए। तो 300 में से 1 चला जाएगा, तो 1 जैसे ही जाएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा 299, है ना, 299। अब देखेंगे आपकी 299 जो है 13 से कट जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पर आपको देखना है कि पहले वाले में आपको देखना है कि कितना कम पड़ रहा है 13 से डिवाइड होने के लिए, और अंतिम वाले में देखना है कि कितना एक्स्ट्रा हो रहा है। उस एक्स्ट्रा वाले को आपको निकाल के फेंक देना है,
जो भी शेष बचेगा उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर एक शेष बच रहा था, 300 में से एक घटा दीजिए, 299 आ जाएगा। अब ये 13 से कट जाएगा, यानी पहली संख्या 104 और अंतिम संख्या हमारी 299 होगी जो 13 से कटेगी। अब यहाँ से यहाँ तक आपको संख्याएं देखनी है कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों एपी का कॉन्सेप्ट लगता है। एपी कैसे है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं ताकि कभी दिक्कत ना हो। अगर हम आपसे पूछें कि 104 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी जो 13 से कटेगी, तो इसमें 13 जोड़ देंगे, यानी 13 जैसे ही हम जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद 117 के बाद अगली संख्या कौन सी होगी, तो 130 हो जाएगी। ऐसे ही करते करते अंतिम संख्या मतलब कि 300 से पहले अंतिम संख्या कौन सी होगी, 299 होगी। अभी अभी तो हमने निकाला है। तो यही संख्याएं हैं जो आपकी 13 से डिवाइड हो रही हैं। अब ऐसे में ये हमारा एक एपी बन जाता है साथियों, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कैसे बना, हर एक के बीच का गैप देखेंगे आप तो बराबर आएगा। 13 का गैप है कि नहीं है, है ना। यहाँ भी 13 का गैप, यहाँ भी 13 का गैप, हर जगह 13 का गैप है, यानी यहाँ पर एक एपी फॉर्म हो रहा है हमारा। अब जब एपी फॉर्म होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एन अगर हमको निकालना है साथियों, है ना, क्या निकालना है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने टोटल नंबर हैं इसमें, कितनी टोटल संख्याएं हैं इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, ज़रा गौर कीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लास्ट में से पहिलका को घटाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लास्ट में से पहले वाले को घटाते हैं। तो हमारा क्या है 299, है ना। यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। तो लास्ट माइनस फर्स्ट और अपॉन में इनके बीच का गैप, तो गैप कितने कितने है, 13 का गैप है, या फिर डिफरेंस हम लिख देते हैं यहाँ पर डी और प्लस का 1 कर देते हैं। तो ये होता है दोस्तों एक एपी के नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, संख्याएं निकालने के लिए कि कितनी है। बस इसी फॉर्मूले में आप लोग रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा L माइनस ए। 299 में से 104 घटाइए, 299 में से 104 हम लोग घटाएंगे, डिफरेंस कितने का है, 13 का है। अब प्लस का 1 कर देंगे, काटिए इसको, पहले तो घटा लीजिए ना। 9 में से 4 गया 5 और 29 में से 10 गया 19 आ जाएगा, है ना। और आपका ये 13 है और प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए तो ज़रा, 13 एक कम 13, है ना, 13 एक कम 13 बचा 6 तो 65 हो गया, 13 पचे 65, यानी 15 बार में कट गया, 15 प्लस 1 यानी 16। इसमें टोटल कितने पद हैं साथियों, 16 पद हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो एकदम डिटेल में सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर समझाया, डिस्कस किया हर एक चीज़ के बारे में। तो जब भी ऐसे सवाल दे तो वहाँ पर एक एपी बनता है। अब इस एपी को लिखने का आपका ज़रूरत नहीं था। क्यों नहीं था, आपको पहला नंबर मिल गया, 100 के बाद पहला नंबर 13 से कटने वाला, और 300 से जस्ट पहले जो होगा 13 से कटेगा वो 299 है। तो बस आपको यही फार्मूला लगा देना था। जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितने कितने का आएगा, जिससे डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है तो 13 का ही डिफरेंस तो आने वाला है। ये सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, समझने वाली बात है ना। चलिए ये सवाल तो हो गया। और दोस्तों ये जो क्लास हो रहा है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ पर जाके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। इसका PDF आपको वहीं मिलेगा, सोल्यूशन सहित, है ना, सोल्यूशन सहित आपको PDF मिल जाएगा। तो बाद में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फिलहाल चलते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 5वां हम लोग देखते हैं साथियों। ये भी वैसा ही सवाल है जैसा हमारा पिछला वाला सवाल था, है ना। कह रहा 301 तथा 501 के बीच, 301 तथा 501 को लेकर बात कर रहा है ना। दोनों को, ये दोनों बॉर्डर वाली संख्याओं को लेकर मेंशन कर दिया है यहाँ पर। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं उनका सभी का योग निकालना है, 7 से कटने वाली। अब हमें तरीका क्या बताया, तरीका वही लगाना है आपको, है ना। अब की बार आपको कितनी संख्याएं हैं ये नहीं निकालना है, उन संख्याओं का योग कितना है ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर भी एपी निकलेगा, एपी बनेगा, एक एपी बनेगा यानी समांतर श्रेणी बनेगा। तो समांतर श्रेणी का तो सम आप लोग निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से सिखाएंगे हम यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर पहली संख्या जो है दोस्तों वो 301 है और अंतिम वाली संख्या हमारी 501 है ना। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड करिए, 7 से हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 बचा 2 तो 21 हो गया, 7 या 21, मतलब ये 7 से कट जाता है।
301 जो है 7 से कट जाता है, तो 301 को ही हम लोग ले लेंगे। तो पहली संख्या हमको मिल गई जो 7 से कटने वाली है, कौन सी? 301, क्योंकि बोला है ना 301 को भी लेकर, ठीक है। तो 301 जो है वो पहली संख्या है। इसके बाद अगली संख्या क्या होगी दोस्तों? अगली संख्या हमारी 308 होगी, है ना भाई। 7 7 जोड़ते जाइए, 7 से डिवाइड वही ना होगा, 7 7 जुड़ते जाएगा। 308 के बाद अगला संख्या, इसमें 7 जुड़ेगा 315 आएगा, है ना। अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग आते हैं, क्या करना है? 7 से इसको डिवाइड करिए। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें, 7 सत्ते 49, बचा कितना यहाँ पर आपका? एक बचा तो 11 हो गया, 7 एकम 7, और एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा कि नहीं? 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 बच जाएगा। उस 4 को इसमें से हटा दीजिए, है ना, तभी ना 7 से डिवाइड हो पाएगा वो। तो 501, अब 501 को लेना नहीं है क्योंकि ये 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है। 501 से पहले वैसी संख्या देखनी है जो 7 से कट जाए। तो एक्स्ट्रा जो शेषफल बच रहा था वो कितना बच रहा था? 4 का, 4 इसमें से घटा दीजिए। तो 501 में से 4 हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 497 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा साथियों? 497 आ जाएगा, ठीक है। 501 में से 4 घटा दीजिए, 497। यानी यही संख्याएं हैं जो हमारी 7 से डिवाइड हो रही हैं, वो भी 301 और 501 के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा एक एपी बन गया, है ना। एपी कैसे बन गया आपको पता है, बीच का हर एक टर्म के बीच का गैप जो है इक्वल है। अब एपी का सम कैसे निकालते हैं? ये है हमारा फर्स्ट टर्म यानी ए जिसको हम लोग कहते हैं, और ये हमारा लास्ट टर्म है साथियों। तो जब आपको पहला और अंतिम पद दिया होता है ना, पहला और अंतिम पद दिया होता है, तो आप लोग आसानी से वहाँ पर टोटल निकाल सकते हैं। टोटल यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो टोटल यहाँ पर निकालने के लिए सम, अगर हम बात करें तो सम निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है एपी का सम, है ना, कैसे निकालते हैं? यहाँ पर n/2, n/2, n का मतलब है कि इसमें कितने टोटल नंबर हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। फिलहाल अभी n का वैल्यू नहीं निकालें तो n हम निकाल लेंगे, है ना। n/2 इंटू a प्लस l, मतलब पहला और लास्ट वाले को जोड़ते हैं। फिलहाल पहले तो हम लोग n निकाल लेते हैं। n का वैल्यू कैसे निकालना है? अंतिम में से पहले को घटाना है ना। तो 497 में से 301 घटा दीजिए, तो 7 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 6। फिर 9 में से 0 गया, ये आ जाएगा 9। फिर 4 में से 3 गया, ये आ जाएगा 1। अपॉन में क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस सभी जगह 7 7 का है, और प्लस 1 कर देते हैं। 7 से इसको काटिए, 7 दूना 14, बचा कितना यहाँ पर? 5। 7 8 56 प्लस 1 यानी 29, है ना। तो टोटल 29 टर्म है। बस इसको यहाँ पर रख दीजिए, आपको क्या करना है? बस रखना है। ये कितना आ जाएगा साथियों? 29/2, और a प्लस l मतलब अंतिम और लास्ट वाले को जोड़ना है। जोड़ दीजिए, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 8 आ गया, और 9 और 0 ये हो जाएगा 9, और 4 3 ये हो जाएगा 7 आपका, है ना। पहले तो इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 से इसको, ये है 29 हमारा, है ना, ये 29 है। इसको 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? ये आपका 2 3 6, 1 बचा 19, 2 नहीं 18, 1 बचा 2 नहीं 18, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर आपको देखिए, ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। आसान कैसे है? देखिएगा, इस 399 को क्या आप लोग 400 - 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो वहाँ से आपका बेस हमारा 400 बन गया। अब आपको ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेशन है वो दिमाग में ही कर लेना है। कैसे करना है? देखिए, यहाँ पर साथियों ये तो 29 पहले से है, और 29 को हम लोग इंटू किससे करेंगे? 400 - 1 से। 400 से इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 4 से 29 का गुणा करिए, 30 चौक कितना होता है? 30 चौक होता है 120। 120 में से 4 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? 120। 4 घटाएंगे 116, है ना। या फिर आप गुणा नहीं, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते तो गुणा कर लीजिए। 4 का 9 से गुणा, 4 नहीं हो 36, बचा 3, है ना, हासिल 3। और फिर यहाँ पर 4 दूना 8, 8 3 11 हो जाएगा, 116 आ गया। और लास्ट में 2 0 लगाए तो 2 0, और इसमें से हम लोग 29 घटाएंगे तो 29 हम लोग घटा दिए, 11,600। 11,600 में से 29, तो 11,600 में 29 घटाइए तो 600 में अगर हम 30 घटा दें तो कितना बचेगा? 570, और 70 1 71, है ना। ये 11,571 दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिलहाल ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे भी नहीं, मतलब इतना कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये फार्मूला भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे, ऐसा आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बस आप ये बनाएंगे
इसके बाद ये वाला लिखेंगे और ये थोड़ा सा निकाल लेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ज़्यादा का काम नहीं है, 30-35 सेकंड में ये हो जाएगा आपका। समझ बात आई कि नहीं? तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है देख लीजिए, 11,571, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों। अब इस सवाल में थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, कह रहा है 101 और 300 के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हों। अभी तक तो हमने देखा कि उसमें पूछ रहा कि एक ही संख्या से विभाज्य होने की बात कर रहा था। अब तो यहाँ पर दो संख्या, मतलब कि यहाँ पर ऐसी संख्याएं बतानी है 101 और 300 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से भी कट जाए भाई और 5 से भी कट जाए, है ना, एक साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 से कटे या फिर 5 से ही कटे, ऐसा नहीं करना है। जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, 3 और 5 से पूर्णतः विभाज्य हो, है ना। तो ऐसे में ये सवाल जो है थोड़ा सा स्पेशल बन जाता है। कैसे करना है समझते जाइएगा। वही प्रोसेस है हमारा, क्या है, 101 है हमारे पास पहली संख्या और अंतिम संख्या हमारे पास है 300। अब आपको दोस्तों जब भी दो संख्या या फिर 3 संख्या दे, जैसे दे दिया यहाँ पर कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 5 और 9 से कटे, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं जिससे भी कटने के लिए बोल रहा है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 5 का अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 यानी 15 आ जाएगा, है ना। तो 15 से जो संख्या 15 से कट जाएगी वो संख्या 3 और 5 से तो ऑलरेडी कट ही जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो 15 से कटे। तो 3 और 5 कैल्शियम ले लिए, 15 आ गया। अभी 15 से हमको डिवाइड करना है ना। तो 15 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। तो 15 सत्ते 105 होता है ना। 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105, यानी 101 के आगे जाएंगे तो हमको 15 सत्ते 105 है जो 15 से कटने वाली संख्या है वो मिलेगी। 300 से पहले, अब यहाँ पर बीच में बोला है तो आप इसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। देखते जाइए, यहाँ पर बीच बोला है, तक बोला होता तो हम 300 को ले लेते, क्योंकि 1500 जो है वो 300 को काट देगा, है ना। तो यहाँ पर 15 से हम लोग डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 दूना 30, 20 बार में कट गया ना ये। हम 300 ले सकते थे कब, जब यहाँ पर तक लिखा होता, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर बीच लिखा है। तो बीच 300 के पहले ही रहना है हमको, 300 के पहले ही रहना है। तो 300 के पहले जो है होगा कौन सी संख्या होगी, तो 300 में अगर हम 15 घटा दें, 15 कम कर दें, मतलब 285। तो 285 वो अंतिम संख्या होगी, मतलब पहली संख्या हमारी ये ए हुआ और ये अंतिम संख्या हमारी एल हो गई। यही दोनों संख्या, मतलब ये पहली संख्या और ये अंतिम संख्या होगी जो यहाँ पर 15 से, मतलब कि 3 और 5 दोनों से कटेगी, है ना। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, तो n = क्या होता है, अंतिम माइनस पहला। तो 285 में से घटाते जाइए, है ना, डायरेक्ट घटाइए। 85 में से 5 गया 90 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, मतलब 190 आ गया, ठीक है। सॉरी 180, है ना, दिमाग थोड़ा सा, चलिए 180 है ना। 85 में से 5 घटाएंगे तो 80 आएगा, 180। और बटे में डिफरेंस कहाँ जाएगा, डिफरेंस यही तो होता है, यानी 15 हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। प्लस का 1 करना है, यहाँ पे इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 12 + 1 13, है ना, यही तो आएगा। कितनी बार में कट जाएगा भाई, देखिए ना, 15 × 1 = 15, बचा कितना आपका यहाँ पर 3, तो हो गया 30, 15 दूना 30 + 1 मतलब ये 13। तो यहाँ पर 13 जो है 13 संख्या वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप गलती क्या करेंगे यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर आप गलती करेंगे कि 300 को भी ले लेंगे। तो 300 कर जैसे ही लेंगे एक संख्या और बढ़ जाएगा, मतलब कि 14 हो जाएगा। तो वहाँ पर आप इसको फिर गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि 14 भी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। तो फिलहाल 13 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत खास ख्याल रखिएगा ताकि आपके प्रश्न जो हैं गलत ना हो, क्योंकि एक प्रश्न जब गलत होता है ना तो वो अपना तो नंबर लेके ही जाता है, बाकी के जो आप नंबर पाए हुए होते हैं उनमें से भी 1/4 भाग वो ले जाता है, उड़ा ले जाता है, वो ख़त्म कर देता है। समझ बात आ गई। जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न में 1 नंबर मिलना है, ठीक है, तो अगर एक प्रश्न गलत हुआ तो आपका 1.25 नंबर लेके चला जाएगा वो, ठीक है, ऐसा है। तो गलती मत करिएगा, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइए, नोट बनाते हुए चलिए, है ना, तो दिक्कत नहीं होगी। PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा, देखिएगा। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ऐसे सवालों को देखते हैं तो आपके पसीने छूट जाते हैं। ऐसा ये सवाल है,
कैसे करना है समझे में नहीं आ रहा है ना। तो इस तरह का सिचुएशन आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 391 और 318 से विभाजित करने पर शेषफल 7 और 6 बचता है। दोस्तों देखिएगा, अगर हम यहाँ पर 391 को 7 से डिवाइड करेंगे, 391 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना सॉरी उस नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है यहाँ पर, शेषफल कितना आ रहा है, कह रहा है शेषफल आपका 7 आ रहा है। अब 318 को उसी नंबर से डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, अब की बार रिमाइंडर आ रहा है 6, है ना। अब ऐसा समझिए यहाँ पर कि अगर उस नंबर से इस 391 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल 7 आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा हमारे पास 7 है। 7 जो है वो एक्स्ट्रा है। शेषफल का मतलब क्या होता है, जहाँ तक कटा तो कटा, नहीं तो जो एक्स्ट्रा बच गया उसी को तो शेषफल कहते हैं। यानी 391 में से अगर हम 7 को निकाल दें, 391 में से 7 को निकाल दें तो संख्या n से कट जाएगा, है ना। मतलब 391 जो है n से कट जाएगा उस संख्या से। तो 391 में से शेषफल को घटा लीजिए, 391 में से शेषफल को घटाइए तो 91 में से 7 गया तो 84 आ जाएगा, मतलब 384। ठीक है, अब जो ये 384 है वो उस संख्या से पूरी कट जाएगी, जो भी संख्या होगी अभी हम निकालेंगे, है ना। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, उस संख्या से अगर भाग दिया जा रहा है इसको तो शेषफल 6 आ रहा है, मतलब एक्स्ट्रा 6 है तो 6 इसमें से निकाल दीजिए तो बचा कितना हमारा 312 बचा दोस्तों, है ना। अब ये जो 384 और 312 है ये हमारी उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, कट जाएगी। अब वो संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम कैसे निकालते हैं, HCF। दो संख्याओं का HCF ही सबसे बड़ा संख्या होता है जो उन संख्याओं को काटता है। ठीक है, HCF बड़ी से बड़ी संख्या वही होती है, उन दोनों की HCF ही होती है जो उन दोनों को डिवाइड कर सकती है। तो इन 384 और 312 का जस्ट हमको HCF लेना है। ठीक है, चलिए HCF लेके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर HCF ले लें हम, है ना, HCF ले लेते हैं। अब HCF के लिए भी तरीका है दोस्तों, आपको ये गुणनखंड वाला तरीका नहीं लगाना है ना, ऐसे नहीं करना है। आप क्या करिए, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। पहले तो हम डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में से इसको इसमें से घटा दीजिए तो 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। फिर आपका 8 में से 1 गया तो 7 आ जाएगा, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, मतलब 72 आ गया। अब देखिए दोस्तों, HCF अभी 72 नहीं आया है ना। या तो ये HCF होगा, HCF का मतलब क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को जो काट दे, या फिर 72 का कोई गुणनखंड होगा। तो 72 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं आपका यहाँ पर हम लोग 36 गुणे 2, है ना, 36 गुणे 2, या फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 24 तियाँ 72, है ना, 24 तियाँ 72 होता है। या फिर आपका अगर 4 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। अब आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऑप्शन से देखना है, ऑप्शन में आपको कौन सा मिल रहा है, 24 मिल रहा है ना, देख लीजिए 24 से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब HCF यहाँ इन दोनों का HCF जो है, HCF वो कितना आ रहा है आपका, 24 आ रहा है। मतलब 24 जो है इन दोनों को काट देगा, 72 नहीं काट पाएगा, याद रखिए 72 नहीं काट पाएगा, है ना, 72 इन दोनों को नहीं काट पाएगा। देख लीजिए अगर हम 72 से डिवाइड करें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 72 तो बिल्कुल नहीं काट पाएगा, है ना। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया भी नहीं है ना, तो ऑप्शन से लेकर चलिए, आपका समय जो है वो बच जाएगा। ठीक है, तो 72 नहीं हो सकता, 72 कोई गुणनखंड जरूर हो सकता है। अब गुणनखंड अगर हम करते हैं 36 दूना 72 होता है, लेकिन 36 तो आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, वो HCF हो नहीं सकता। 24 तियाँ 72 कर सकते हैं, 24 आपके ऑप्शन में दिया है, 24 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। फिलहाल एक सवाल हम लोग यहाँ पर और चलते हैं, देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल ये रहा साथियों, आपके स्क्रीन के ऊपर, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं एक बार, है ना। इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। इसके बारे में पूरा डिविजिबिलिटी रूल जो है, विभाज्यता के नियम जो हैं, वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका है। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर 12 से, कौन सी संख्या 12 से कटेगी। तो 12 से कटने के लिए यहाँ पर एक रूल होता है। अब रूल कैसे, है ना, हमने आपको बताया था 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, फिर आपका यहाँ पर 8 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम, 11 को हम बता ही चुके हैं, इसी वीडियो में बताए हैं 11 से कटने का नियम,
फिर आता है 12 से कटने का नियम, या यहाँ पर 12 से कटने का नियम है ना। तो 12 या फिर 6 कह लीजिए, 12 कह लीजिए, फिर 24 कह लीजिए दोस्तों, 88 कह लीजिए, 78 कह लीजिए, इनका कोई फिक्स रूल नहीं होता है। रूल हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, है ना। यहाँ पर आपको क्या कौन सी संख्या दिया है, 12। इस 12 को आप ऐसे तोड़िए जिनके बीच HCF 1 होना चाहिए, मतलब कि ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़िए कि वहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो। तो हम 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 4, ठीक है। 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 और 6 में कॉमन है 2, है ना, तो उसको नहीं लेना है। लेकिन 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब बात ये आती है कि जो संख्या 3 से भी कटे और 4 से भी कटे वही संख्या 12 से कटेगी। गांठ बांध लीजिए, है ना। जैसे अगर हम 15 की बात करें, आपको बोलना है कि 15 से कौन कटेगा, है ना, तो 15 को हम लोग 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जो संख्या 3 से भी कटे, 5 से भी कटे और वही संख्या 15 से भी कटेगी। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं अभी, है ना भाई। उसमें बताया था ना कि भाई 3 से भी कटे और 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, मतलब कि 15 से कटे, है ना, इस तरीके से। या फिर ऐसे ही अगर हम 72 की बात करें, 72 की कौन संख्या 72 से कटेगा, तो 9 से भी कटे और 8 से भी कटे वही संख्या 72 से कटेगी। इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है ना। तो फिलहाल जो 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, वही संख्या 12 से कटेगा। अब पहले तो हम लोग 4 का चेक करते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, तो 4 से चेक करने का नियम क्या होता है कि लास्ट का 2 अंक हम लोग चेक करते हैं। इसको देखिए क्या 4 से कट जाएगा, 22 चौक 88 होता है। इसको देखिए क्या 4 से कट जाएगा, कितना 11 चौक 44 होता है। ये भी 2 अंक है ना, 16, 4 से कट जाता है। ये भी 4 से कट जाता है। मतलब कि 4 से सारी संख्याएं कट रही हैं। तो इससे हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि कौन सा 12 से कटेगा। अब हम लोग देखते हैं कि 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, है ना। तो अब हम यहाँ पर 3 से देखते हैं। 3 का नियम क्या होता है साथियों, 3 का नियम ये होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए। अब अंकों के योग में भी हम लोग क्या करते हैं, जो 9 हो जा रहा है ना पूरा, उसको हम लोग काट देते हैं। जैसे 6 और 3 मिलाकर 9 हो गया, इसको हमने हटा दिया। अब जोड़ लीजिए बाकी जो बचा, 8 8 16, 16 4 20, ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 20 आ गया ना। तो 20 जो है 3 से नहीं कटता, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से ही नहीं कट रहा है तो 12 से क्या नहीं कटेगा, जाहिर सी बात है। तो ये संख्या नहीं हो सकती। अगला बात करते हैं, यहाँ पर 4 से तो कट ही रहा है। अब देखते हैं क्या 3 से कटेगा कि नहीं। जो मिलाकर यहाँ पर 9 हो जा रहा है उसको काट दीजिए। तो 8 1 मिलाकर 9 हो गया, कट गया, है ना। 7 5 12, 12 और 6 18, 18 जो है दोस्तों 3 से कट जाता है। तो ये संख्या जो है जो 3 से भी कट रहा है और 4 से तो कट ही रहा था, मतलब ये संख्या 12 से भी कटेगा। अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो चेक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। फिलहाल चेक करके हम आपको बताते हैं। देखिएगा 6 3 मिलाकर 9 हो रहा है, काट दिए। यहाँ पर 4 1 5, 5 2 7, 7 जो है 3 से नहीं कटता, मतलब ये 12 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से इसको देखिएगा, यहाँ पर 5 और 4 मिलाकर 9 हो रहा है, काट दिए। 8 2 10, 10 4 14, 14 जो है 3 से नहीं कटता, मतलब ये भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक ही यहाँ पर आपका 3 और 4 दोनों से कट रहा है, मतलब यही संख्या होगी जो 12 से डिवाइड होने वाली है। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जहाँ भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करिए, उसको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे, है ना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके दोनों जगह फॉलो कर लीजिएगा। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो आपके PDF के लिए दिया गया है, वहाँ पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में साथियों, तब तक आप लोग ऐसी तैयारी वारी करते रहिएगा, है ना, ढंग से, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे बस वीडियोस देख के और कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में कोई सफलता नहीं हासिल होने वाली है। शिद्दत से करिए, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।